हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज के वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जेएलओ और दूसरा एपीओ। ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान के दोनों पोस्ट के बारे में बात हो रही है। राजस्थान के जेएलओ और राजस्थान के एपीओ के विषय में बात होगी। ठीक है, जेएलओ का मतलब होता है जूनियर लीगल ऑफिसर और एपीओ का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ठीक है, अब आपको यह तय करना होगा कि इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है। क्या क्या चीजें हैं इसमें मैं पूरा बताऊंगा आपको, और इसके बाद आप इसको एनालिसिस करिएगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट है। ठीक है, इसमें देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो हैं ये कंफ्यूज थे कि सर बताइए कि क्या जेएलओ के एग्ज़ाम में आदमी जेएलओ तो दे रहे हैं हम लोग, तो आगे के ऐसा तो नहीं कि मुझे एडीजे वाला एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा, या एपीओ वाले इस कंफ्यूजन की स्थिति में है कि बताइए सर ऐसा तो नहीं कि मुझे एडीजे का एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। प्रमोशन क्या है, सैलरी के संबंध में, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ध्यान दीजिए। प्रमोशन के बारे में इन दोनों की तुलना में करूंगा, ध्यान रखिएगा, जेएलओ का भी और एपीओ का भी। प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, गेस्टेड पोस्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या ये गेस्टेड पोस्ट के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। सैलरी के विषय में बात करेंगे कि किसकी सैलरी ज्यादा है, और लास्ट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे व्हाट्सएप से या कॉल के थ्रू, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, जो कि है क्या जेएलओ एडीजे का पेपर दे सकता है, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या एपीओ एडीजे का पेपर दे सकता है। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के जेएलओ और राजस्थान के एपीओ, ये यूपी एपीओ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, और इसके अलावा यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी हो, चाहे राजस्थान जेएलओ की हो, चाहे यूपी एपीओ हो, या किसी भी अन्य स्टेट के जुडिशरी की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेएलओ और एपीओ की बात हो रही है। पहला पॉइंट हम लोग पकड़ते हैं प्रमोशन के विषय में, कि प्रमोशन किसका जल्दी होता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो जेएलओ की पोस्ट है, यहां जेएलओ आगे निकल जाता है। जेएलओ में जो प्रमोशन होता है वो जल्दी होता है अपेक्षाकृत एपीओ के। एपीओ में थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि जेएलओ में कुछ सालों के बाद ही प्रमोशन हो जाता है। जैसे ये जूनियर लीगल ऑफिसर है, तो कुछ सालों के बाद आप क्या हो जाएंगे, सीनियर लीगल ऑफिसर। ठीक है, जो आपकी पोस्ट हो, पहले पोस्ट क्या मिलेगी आपको, जूनियर लीगल ऑफिसर। जब प्रमोशन हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, सीनियर लीगल ऑफिसर। ठीक है, पहला पॉइंट। तो प्रमोशन में किसने बाजी मारा, जेएलओ ने। एपीओ थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गेस्टेड पोस्ट। क्या एपीओ और जेएलओ दोनों गेस्टेड पोस्ट हैं? तो इसमें अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि एपीओ अब क्या हो गया, गेस्टेड पोस्ट हो गई है। ये एपीओ पहले नहीं हुआ करती थी, अब हाल फिलहाल में इसे गेस्टेड पोस्ट के अंतर्गत लाया गया है। लेकिन अभी भी ये जो जेएलओ है ये आपका गेस्टेड पोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये ध्यान रखे रहिए। तो इसमें कौन बाजी मारा, एपीओ आगे चला गया। प्रमोशन में कौन था, जेएलओ आगे चले गए। गेस्टेड पोस्ट में कौन आगे चला गया, एपीओ आगे चले गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सैलरी, जो सबसे महत्वपूर्ण रहती है स्टूडेंट के लिए कि भैया सैलरी कितनी मिलेगी। भाई जेएलओ की ज्यादा है कि एपीओ वाले की ज्यादा है, किसकी सैलरी ज्यादा है। तो सैलरी के विषय में मैं बता दूं आपको, एपीओ की सैलरी आपकी ज्यादा होगी अपेक्षाकृत आपके जेएलओ से अगर तुलना की जाए तो। जेएलओ की थोड़ी कम होगी, जबकि एपीओ की ज्यादा सैलरी है। ठीक है, तो इसमें भी कौन बाजी मार ले गया, एपीओ बाजी मार ले गया। तो 3 पॉइंट हमने कवर किए। प्रमोशन में जेएलओ आगे, गेस्टेड पोस्ट में एपीओ आगे, सैलरी में एपीओ आगे। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि क्या जेएलओ एडीजे का पेपर दे सकता है। सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो आज के वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो जेएलओ, यदि आप जेएलओ का एग्जाम दे रहे हैं, जेएलओ हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो आप एडीजे का पेपर नहीं दे सकते। माइनस पॉइंट जो है जेएलओ में सबसे बड़ा जो है ये यही है, खाली इसके अलावा कुछ नहीं है जेएलओ में। जेएलओ में अगर माइनस पॉइंट है तो बस यही है कि आप जेएलओ बन गए तो आप एडीजे का पेपर नहीं दे सकते। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि बताइए मैं जेएलओ बन गया तो क्या मैं आरजीएस का एग्जाम दे सकता हूं कि नहीं, कि वो भी नहीं दे सकता? तो भैया आरजीएस जो राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी है उसका आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न ये होता है इसी में कि क्या जो जेएलओ है वो एपीओ का एग्जाम दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है, वो एपीओ का भी एग्जाम दे सकता है। मतलब कि यदि आप जेएलओ हो गए तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो है एडीजे, बाकी ये दोनों ही एग्जाम आप आराम से दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या एपीओ एडीजे का पेपर दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है। एपीओ जो है एडीजे का पेपर दे सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कर सकते हैं, ये दे सकते हैं पेपर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिसका जवाब हमने आपको बता दिया। अब रही बात, देखिए राजस्थान के जेएलओ की आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो प्लीज आज 9 अगस्त है, तो आज लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिए। जिन्होंने नहीं भरा है तो प्लीज आज भर दीजिए फॉर्म आप लोग। और राजस्थान का जेएलओ आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी है, लास्ट डेट आज है। एपीओ जो है आपकी, इसकी भी वैकेंसी जल्द ही आने की उम्मीद है। ठीक है। और आपके राजस्थान जुडिशरी की जो वैकेंसी है वो भी इसी साल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो राजस्थान से आपको 3 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एक जेएलओ जो कि आ चुकी है, दूसरा एपीओ ये भी आने वाली है, तीसरा आरजीएस जुडिशरी की, ये भी आपकी वैकेंसी जल्द ही आने को रहेगी। ठीक है, ये भी जल्द मिलेगी। तो 3 वैकेंसियां राजस्थान से लगी हुई हैं। तो ये हमने पूरा आपको क्लियर कर दिया होगा। तो यहां तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफी लोग हैं जो सिर्फ देख के चले जा रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि कोई भी देखिए वैकेंसी आ रही है या कहीं से भी कुछ ऐसी न्यूज आती है तो मैं सबसे पहले वीडियो बनाता हूं जो आप तक पहुंचती है। और आप तक तभी पहुंचेगी जब आपने वो चैनल सब्सक्राइब किया है और सब्सक्राइब के साथ साथ आपने बेल आइकन को ऑन किया है। ठीक है। आई होप आपको ये सब जानकारी जो है, जो आज की डेट में मैंने बताया है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास ज्वाइन करना है तो इन 2 नंबर में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।